आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रयागराज से। आशीष, आज 21वां दिन है महाकुंभ का, लगातार भीड़ बढ़ रही है क्योंकि तीसरा शाही स्नान है। ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ती जा रही है। तीसरे शाही स्नान को लेकर, अमृत स्नान को लेकर आशीष, क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से यहाँ देखने को मिल रही है? देखा जाए तो तीसरा अमृत स्नान है और तीसरा अमृत स्नान को लेकर के जिस तरीके से प्रशासन पहले से ही एक्टिव हो चुका है, क्योंकि प्रशासन ने मौनी अमावस्या में जो भगदड़ हुई थी उसके बाद से सबक ले लिया है। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो कल तीसरा शाही स्नान है, यानी कि 3 फरवरी को तीसरा शाही अमृत स्नान पड़ेगा। अब आप श्रद्धालु देखिए कि सुबह का 7 का समय हो रहा है और सुबह अमावस्या के दिन जो भगदड़ हुई थी उसके बाद से चाहे वो पुलिस प्रशासन हो चाहे वो शासन हो, सभी लोग एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कई अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने पूरा घटना स्थल का भी जायजा लिया था। अगर कल की बात की जाए तो कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रयागराज में थे और प्रयागराज में जिस तरीके से जो कई अलग अलग देशों के जो कई डेलीगेशन आए थे उनके साथ भी रहे, उनको दर्शन भी कराया, स्नान भी कराया। तो ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है तीसरे अमृत स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचना शुरू हो चुके हैं। कल देखा जाए तो कल तीसरा शाही अमृत स्नान होगा। आज से ही जो तैयारियां हैं, जो श्रद्धालु है वो लगातार प्रयागराज पहुंच रहे हैं। बिल्कुल आशीष, क्योंकि पिछले शाही स्नान के दौरान, अमृत स्नान के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ था और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार एक्शन मोड में रहने के लिए अधिकारियों को कह दिया था। न्यायिक आयोग की टीम भी वहां पहुंची, लगातार जांच भी जारी है। ऐसे में अब तीसरा अमृत स्नान है आशीष, और इसे लेकर प्रशासन की पुख्ता व्यवस्था यहाँ देखने को मिल रही है। पूरे शहर में ही जो 4 व्हीकल हैं उन पर बैन लगा दिया गया, उनकी नो एंट्री है आशीष। और घाटों पर इस बार अमृत स्नान को लेकर क्या कुछ व्यवस्था है? देखिए पूनम, अगर घाटों की बात की जाए तो घाटों की इस बार जो व्यवस्था है वो बिल्कुल अलग तरीके से प्रशासन ने की है, क्योंकि पिछली घटना से यानी कि मौनी अमावस्या से प्रशासन ने सबक ले लिया है। एक पहले क्या था कि घाटों पर एक ही रोड में पब्लिक आती थी और जाती थी। आज क्या है कि घाट पे 2 रूट बना दिए गए हैं, तो अलग अलग तरीके से एक रूट से जाना है तो दूसरी तरफ से आना है, तो इस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है। घाटों पर सुरक्षा यानी कि पुलिस तैनात कर दी गई है। पहले पुलिस तैनात रहती थी घाटों पर, लेकिन इस बार अलग तरीके से यानी कि ज्यादा संख्या में पुलिस तैनात कर दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से डिजिटल कहा गया है कि महा डिजिटल ये कुंभ है। और ऐसे में जो 28 तारीख को जो घटना घटी थी मौनी अमावस्या के दिन, उसके बाद से ही प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है। कहा यह जा सकता है कि तीसरे शाही स्नान में किसी भी तरीके से प्रशासन कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। जो श्रद्धालुओं के अंदर एक डर बना हुआ था, उस डर को लेकर के जिस तरीके से कई जो अलग अलग डेलीगेशन, अभी आपने कल देखा था अलग अलग देशों के डेलीगेशन पहुंचे थे, उन्होंने बकायदा स्नान किया, पूजा की। अगर देखा जाए तो जो बड़े हनुमान जी का मंदिर है वहां पर भी गए, राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति है वो भी वहां गए, दर्शन किया। तो तैयारियां अगर देखा जाए तो तैयारियां पूरी है। अब तीसरे जो अमृत स्नान है उसको लेकर के अगर आप देखेंगे, अगर देखा जाए तो अमृत स्नान के लिए जो श्रद्धालु है वो सुबह से ही आना शुरू हो चुके हैं, यानी कि आज सुबह से ही शुरू हो चुके हैं। कल देर रात यानी कि 3 जनवरी तीसरा स्नान होगा, जो बसंत पंचमी कही जाती है। ये तीसरा जब स्नान होगा तो निश्चित तौर पर जो श्रद्धालु है जो बड़ी संख्या में वो स्नान करते दिखाई देंगे। बिल्कुल आशीष, और जिस तरह से पिछली बार अमृत स्नान साधु संतों की ओर से टाल दिया गया था, उसके बाद फिर बहुत मुश्किल से 11 बजे साधु संत और अखाड़े निकले थे अमृत स्नान करने के लिए। इस बार क्या कुछ समय निर्धारित किया गया है अखाड़ों के लिए? देखिए पूनम, अगर देखा जाए कि मौनी अमावस्या के दिन जो घटना घटी थी उसमें साधु संतों ने स्नान करने से मना कर दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साधु संतों से बात की थी, साधु संतों को आश्वासन दिया था कि इस तरीके की जो घटना है दोबारा नहीं होगी, आप लोग जो स्नान है वो स्नान जरूर करें। तो साधु संतों ने 11 बजे का समय दिया था और 11 बजे के बाद अलग अलग अखाड़े के जो साधु संत है वो घाट पर पहुंचे थे, उन्होंने स्नान किया था। लेकिन
कल जो तीसरा शाही अमृत स्नान होना है, जी। उसके लिए आज शाम यानी कि दोपहर तक की जो साधु संतों का जो शेड्यूल होता है वो प्रशासन के पास दिया जाएगा, ताकि एक एक करके जो अखाड़े हैं उनके साधु संतों को सुरक्षा, कड़े सुरक्षा के बीच में स्नान कराया जाए। तो अभी यानी कि आज अगर देखा जाए तो 2 फरवरी है, आज दोपहर तक की जितने भी अखाड़े हैं, यानी कि 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़ों के शेड्यूल आता है, वो शेड्यूल दोपहर के बाद वो शेड्यूल आएगा, उसी हिसाब से ही अखाड़े परिसरों को पुलिस प्रशासन की अगर देखा जाए सुरक्षा के बीच में स्नान कराया जाएगा।